स्याना हिंसा मामले में आज जो है फैसला आ चुका है। न्यायाधीश ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास और 33 आरोपियों को 7 साल तक की सजा सुनाई है। हम जो मुख्य घटना का स्याना हिंसा कांड का जो मुख्य आरोपी है प्रशांत उर्फ नट, उनके अधिवक्ता से बात करते हैं। वो पूरे सजा के बारे में बताएंगे, किसको क्या सजा हुई है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? रुपन सिंह पायल नाम है मेरा जी। क्या सजा में क्या हुआ है, पूरा बताइए। आज माननीय न्यायाधीश द्वारा इस मामले में सजा का ऐलान किया गया है, जिसमें 5 लोगों पर 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। किस किस को? ये 5 लोगों जो हत्या से संबंधित आरोप तय हुए थे, पुलिस ने केवल 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भेजी थी। प्रशांत नट, डेविड, राहुल, लोकेंद्र और जानी, इन 5 लोगों के खिलाफ केवल धारा 302 का आरोप पुलिस ने लगाया था, जिसमें आजीवन कारावास की सजा हुई है। मुख्य आरोपी भी इसमें प्रशांत नट था? प्रशांत नट मुख्य आरोपी था जी, जिसकी गोली से जी उसकी हत्या को होना पुलिस द्वारा डिस्क्राइब किया गया जी। इसके अलावा जो बाकी 33 मुलजिम थे जी, उन लोगों को अधिकतम 7 साल की सजा का फैसला सुनाया गया है, जिसमें आरोप धारा 147 में 1 वर्ष का कारावास, 300 रुपये जुर्माना, धारा आरोप 148 में 2 वर्ष का कारावास, 500 रुपये जुर्माना, धारा 332 2 वर्ष का कारावास, 500 रुपये जुर्माना, धारा 333 5 साल का कारावास, 1000 रुपये जुर्माना, धारा 353 1 वर्ष का कारावास, 300 रुपये जुर्माना, धारा 336 7 वर्ष का कारावास, 2000 रुपये जुर्माना, धारा 341 15 दिन की सजा, 50 रुपये जुर्माना, धारा 427 1 वर्ष का कारावास, 300 रुपये जुर्माना, धारा 436 1 वर्ष का कारावास, 100 रुपये जुर्माना, धारा 395 का आरोप केवल अकेले प्रशांत नट के खिलाफ था, जिसमें 7 साल का कारावास और 2000 रुपये जुर्माना। धारा 412 ये भी प्रशांत नट के खिलाफ था, जिसमें 7 साल की सजा सुनाई गई है। धारा 307 में 7 साल की सजा और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, रास्ते रोकने और इस तरीके से जबरदस्ती पब्लिक पाथ को रेस्ट्रेन करने के मामले में 3 महीने की सजा, 150 रुपये जुर्माना और संपत्ति से संबंधित मामलात में धारा 3 में 3 वर्ष का कारावास, 500 रुपये जुर्माना और संपत्ति से संबंधित दूसरे आरोपों में 5 वर्ष का कारावास और 700 रुपये जुर्माना। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश द्वारा सर एक चीज रोकना चाहूंगा कि इस मामले में एक आरोपी था सुमित, जिसकी हत्या हुई थी, उसकी हत्या में कोई सजा सुनाई गई है? खाली इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के हत्या में केवल सजा सुनाई गई? इस मामले में ऐसा लगता है कि पुलिस द्वारा शुरू से ही पक्षपात किया गया। क्यों कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक सुमित को नामजद अपराधी किया गया था, जबकि सुमित से पहले इंस्पेक्टर साहब द्वारा सुमित को गोली मार दी गई थी, लेकिन सुमित को गोली मारने के मामले में किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया। जांच में अलग से ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया है कि सुमित की हत्या किस प्रकार से हुई, कौन कौन लोग उसमें शरीक थे, कौन कौन लोग उस घटना के गवाह थे। ऐसा कोई खुलासा पुलिस ने अपनी चार्जशीट में नहीं किया था। इसलिए जो अनुतोष की धनराशि जुर्माने में से दी गई है, वो केवल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी को 80% प्राप्त होगी, लेकिन सुमित के परिवारजनों को किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष जुर्माने की राशि में से नहीं है। क्यों कि इस प्रकार की कोई साक्ष्य न्यायालय के सामने सुमित की हत्या से संबंधित पुलिस द्वारा नहीं रखी गई। अच्छा, अब उसको लेकर क्या परिवार वाले उसको कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, कुछ उसके बारे में, क्योंकि शायद आप उसके भी अधिवक्ता हैं। सुमित के पिताजी आज मेरे पास आए थे, मेरी उनसे न्यायालय परिसर में बात हुई है। वो मेरी सीट पर भी गए थे। वो ये जानना चाहते थे कि मेरे पुत्र
सुमित की हत्या की गई है उससे संबंधित फैसले में क्या लिखा हुआ है। पूरा निर्णय इस समय 400 से ज्यादा पेज का है, बताया जाना संभव नहीं है किस प्रकार से नैरेट किया गया है, लेकिन ये मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं चूंकि मैंने इस ट्रायल को किया है कि सुमित की हत्या के मामले में किसी भी प्रकार की अलग से विवेचना, सुमित की हत्या से संबंधित विवेचना पुलिस द्वारा ना की गई, ना कंक्लूड की गई, ना न्यायालय के सामने प्रस्तुत की गई। सुमित के पिताजी से बता दिया गया था कि आपकी एफआईआर लिख ली गई है, फिर यह बता दिया गया कि आपकी एफआईआर को मर्ज कर दिया गया है, जबकि ऐसा कोई सबूत नहीं है। उसके परिवार को जिन लोगों ने ऐसा पुलिस पर्सन्स ने कहा या अधिकारियों ने कहा, उन्हें गलत कहा गया जैसा उन्होंने हमें बताया, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम इस जजमेंट का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इसकी चाराजोई जरूर करेंगे। पूरी घटना के बारे में जो स्याना हिंसाकांड का मुख्य आरोपी था प्रशांत उर्फ नट, उनके अधिवक्ता ने पूरे सजा के बारे में बताया कि किसको 7 साल की सजा सुनाई गई है और किनको आजीवन कारावास सुनाया गया है। पूरे सिनेरियो के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए कि वहां पर एक युवक था सुमित जिसकी हत्या हुई, उसको कोई न्याय नहीं मिला है और इसलिए उसको लेकर उनके परिजन और वो हाई कोर्ट जाएंगे। आज स्याना हिंसा मामले में 5 आरोपियों को सजा सुनाई गई आजीवन कारावास की और 33 को 7 वर्ष तक की सजा सुनाई गई है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने सजा पर जो है संतुष्टि जताई है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक दुख है कि जो योगेश राज है उसको बड़ी सजा नहीं हुई है। हम मृतक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जी की पत्नी रजनी सिंह जी से बात करते हैं। मैडम, जो सजा आज हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो भी सजा हुई है संतुष्ट है हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी अपनी तरफ से। अच्छा। हाँ जी, हमने रिपोर्ट अपनी तरफ से नहीं दर्ज कराई थी। हम तो जो सरकार का कार्य था वो उसमें सहयोग कर रहे थे। सही बात है ना? अच्छा, तो इसमें 5 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। प्रशांत नट, राहुल, डेविड, जॉनी और लॉकिन। तो आपको ये जानकारी थी कि इन्होंने ही इनकी हत्या की है, आपके पति की? ये तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान साबित हुआ है कि इन्होंने ही ऐसा किया है। अच्छा, अभी आप एक बात कह रही थी कि एक दुख है कि एक आरोपी को और सजा होनी चाहिए थी, उसको भी आजीवन कारावास कम से कम होना चाहिए था। वो कौन आरोपी है और कौन था? आप हर जगह हर वीडियो में देख लीजिए, उसको मेन एक्यूज सामने है। हर जगह उपद्रव कराने में वो सामने है। क्या नाम है उसका? योगेश राज। जी जी। उपद्रव कराने में वो सामने है। जहाँ गाय काट के डाली है वहाँ वो सामने है। हर जगह तो वही सामने नहीं, वो तो गाय काटने वाले मामले में विरोध कर रहा था कि गाय काटी जा रही है। ऐसा विरोध करने वाले ऐसे विरोध करते हैं कि गाय के सर को पेड़ पर लटका के और उसका विरोध कराया। वो तो उसका झंडा उखाड़ रहे थे कि गाय कटी है, गाय कटी है। ये तो बोला बावली गांव में वो आ गया सांड। जी, तो आप जो है इस जो सजा हुई है उससे संतुष्ट हैं? वैसे जो हुआ है उससे मैं संतुष्ट हूँ। आगे अगर ये लोग जाते हैं हाई कोर्ट, मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कई आरोपियों के अधिवक्ता ये बात कह रहे हैं कि विवेचनाओं में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जो अभी तक न तो पिस्टल बरामद हुई है, ना ही उनका जो इंस्पेक्टर है मृतक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, ना उनका मोबाइल बरामद हुआ है और बहुत सारी विवेचनाओं में त्रुटियां बताई हैं। तो वो जो मोबाइल और जो पिस्टल है वो उन्हीं के अक्यूज ने ही तो डिस्ट्रॉय किया है। इसमें वो इस चीज का क्या कह सकते हैं? उनको तो एक धारा और लगा देनी चाहिए थी कि एक पुलिस के जो है सिपाही, मतलब पुलिस के एक कॉप की उन्होंने पिस्टल को डिस्ट्रॉय किया और उनके फोन को डिस्ट्रॉय किया। उसकी एक धारा और लगनी चाहिए थी मुझे लगता है। तो उनका यही कहना है कि बहुत सारी त्रुटियां जो पुलिस ने की हैं, उन्हीं पे और धारा लगनी चाहिए थी। त्रुटियां पुलिस ने क्या की है कि जो एक और आरोपी था जिसको पुलिस ने आरोपी बनाया, जिसकी मौत हुई, सुमित, उनके परिजनों का ये कहना है कि सुबोध कुमार की पिस्टल से पहले सुमित की हत्या हुई
बाद में इंस्पेक्टर की हत्या हुई। हाँ, तो वो हत्या इन्हीं एक्यूज ने की होगी कि जिन्होंने वो एक ही पिस्तौल चुराई। दोनों की जो मौत हुई है वो हाँ, तो जो जिन्होंने पिस्तौल चुराई होगी उन्होंने ही की होगी ना दोनों की हत्याएं। अगर उनके फैमिली को इतना ज्यादा जो है विश्वास है तो वो सबूत सामने ला के देंगे जो वो कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। उनके पास प्रूफ है किसके, और मैं तो कहती हूँ वो और ला के दे मुझे प्रूफ अपने सामने कि पिस्टल सुमित को किसने मारी थी। मेरा काम आसान है। जी। तो वो ये कह रहे हैं उनके पिता कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को और उनके परिवार को तो न्याय मिल गया क्योंकि उनके आरोपियों को जो है आजीवन कारावास हो गया, लेकिन उसी घटना में एक दूसरा व्यक्ति मरता है, उसको न्याय नहीं मिला है। हम न्याय की भीख मांगते हुए डोल रहे हैं। अधिकारियों के यहाँ भी, नेताओं के यहाँ भी, मुख्यमंत्री तक के यहाँ तक हम गए, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। ये मेरा सवाल नहीं है, न ही मैं इसमें कोई जवाब देना उचित समझती हूँ। हमने लड़ाई लड़ी, हमने हमारे प्रवक्ताओं ने लड़ाई लड़ी, हम सही थे तो आज हम जीते हैं। उसी आधार पे हमने आज इनको सजा दिलवा पाई है। वो मेरा मुद्दा नहीं है। अच्छा, उनको न्याय नहीं मिला। क्या मैडम, मैं कोई वो नहीं हूँ सुप्रीम किसी चीज की जो मैं उनको न्याय दिलाऊं। क्या मैडम जो अन्य आरोपियों को कम सजा मिली है उनके लिए आप कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहीं अपील करेंगी? ये मेरा अपना निजी विषय है, इससे मैं आपको कोई बयान नहीं देना चाहती। अच्छा, एक चीज और पूछ रहे हैं कि मृतक आश्रित में आपने अपने बेटे को नौकरी नहीं दिलवाई कि वे मृतक आश्रित में मैं अपने बेटे को नौकरी दिलवाऊं, उसका कारण क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि मतलब ऐसा आजकल मेरे हस्बैंड ने ना जी मेरे को कसम दिलाई थी जी कि मुझे अगर कुछ हो जाता है तो तुम ये जॉब मत लेना। अच्छा, किसी बच्चे को इस जॉब को नहीं देने देना। ना जाने क्या निजी कारण था उनका, वो कारण उनका उनके साथ आंसर चला गया। हमने आंसर नहीं करा, हमने तो बस उनको दिया गया प्रॉमिस को पूरा किया। और आज ये नहीं है कि मेरे बच्चे घूम रहे हैं या कहीं मतलब अपने सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम इस काबिल हो कि काबिल बन जाओगे, तो अपने जो तुमको पसंद हो वो करना। हम तुमको फोर्स नहीं करते कि तुम इसमें मतलब बच्चों को भी जाने दो। बच्चों का मन होगा तो ही जाएंगे, नहीं मन होगा नहीं जाएंगे। हर फादर ये चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे ऊपर जाएं। वो उनकी भी सोच यही थी कि मेरे भी बच्चे मुझसे ऊपर जाएं, इससे नीचे नहीं। अच्छा, और कुछ कहना चाहती हैं? कोई और संदेश देना चाहती हूँ कि भैया मैं तो एक संदेश जरूर दूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना दोबारा ना हो। अगर होती भी है दुर्घटना तो यहाँ पे जो कमियां थी ना, पुलिस को सपोर्ट का कमी, वो दोबारा न दोहराई जाए। अच्छा, आपको लगा कि पुलिस की वहाँ पर कमी थी और उनको उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला? वो जो घटना जहाँ हुई थी उस घटना के दौरान ऑन स्पॉट जो पुलिस को सपोर्ट मिलना चाहिए था, अधिकारियों का दूसरे अधिकारी को सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। वो अगर उस वक्त सपोर्ट मिला होता तो आज ये घटना इतनी बड़ी होती ही नहीं, किसी की जान जाती ही नहीं। दूसरा, मैं तो यही दुआ करूंगी कि हर पुलिस वाला अपना रिटायरमेंट अपने घर में बैठ के एंजॉय करे। हमारा भी सपना था, हम भी बहुत सपने देखे। तो मैं तो ये प्ले करूंगी कि हर पुलिस वाला, अगर पुलिस वाले का सहयोग करते हैं, ऐसी घटनाएं होनी ही नहीं। हर पुलिस वाला अपना रिटायरमेंट अपने घर में अपने बच्चों के साथ शेयर करे। चलिए, रजनी सिंह जी ने बताया कि उनके पति को उस तरीके की पुलिस सपोर्ट नहीं मिली जो घटना के समय मिलनी चाहिए थी, और उन्होंने एक प्रार्थना भी की है कि कोई भी पुलिस वाला रिटायर होकर अपने घर जाए, इस तरीके से किसी के साथ कोई घटना ना हो। स्याना हिंसा कांड में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 33 आरोपियों को 7 साल तक की सजा सुनाई गई है। हमारे साथ स्याना मामले में 22 आरोपियों के अधिवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अशोक जी, क्या पूरा जज साहब ने क्या डिसीजन दिया है और क्या सजा सुनाई है इसके बारे में? डिसीजन को तो एनालाइज इस वजह से अभी इस स्तर पे नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी हमें फ्री कॉपी नहीं मिली है। बाकी जो पुलिस की स्टोरी, जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी, जो फैक्ट से जो रिकॉर्ड था, उसके बिहाफ पे मैक्सिमम 5 ही जो अक्यूज पर्सन है उनको
लाइफ इम्प्रिजनमेंट 302 में सेंटेंस अवार्ड हुआ, और रिमेन जो 33 है 38 में से आउट ऑफ 38 उनको मैक्सिमम 7 ईयर पनिशमेंट अवार्ड हुआ। ये 5 जो लोग हैं कौन कौन है जिनको आजीवन कारावास? लॉकेंदर, जॉनी, प्रशांत नट, डेविड और राहुल। अच्छा, इनमें से जो मुख्य आरोपी किसको माना था इन्होंने? मुख्य आरोपी वैसे तो जो पुलिस की स्टोरी है, अभी मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अभी ऑर्डर की फाइंडिंग क्या है वो एनालाइज के बाद जब कॉपी आ जाएगी बताएंगे। तो जो पुलिस की स्टोरी में उन्होंने प्रशांत नट को इसमें मुख्य आरोपी माना। अच्छा, इसमें किसको कितनी सजा है ये कुछ बता सकते हैं आप? बताया तो मैंने अभी, जो 5 जो जिनके अगेंस्ट मर्डर के चार्जेज हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड हुआ, और 33 को सबको सेम मैक्सिमम 7 तक, कुछ सेक्शंस में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर 307। ठीक है। अधिवक्ता जो 22 आरोपी का अधिवक्ता है उन्होंने पूरा बताया कि उनको 5 को आजीवन कारावास और बाकी को जो है 7 साल तक की सजा सुनाई गई है। मैं राहुल सक्सेना, बुलंदशहर। इसकी सजा सुनाई गई है, नकलें सबको मिलेंगी, बाकी अपील में कहीं दोबारा बता दीजिए। 5 लोगों को जिन पर धारा 302 के आरोप थे उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, और जो बाकी मुलजिम हैं 33 उनको मैक्सिमम 7 साल की सजा हुई है। बाकी छोटी धाराओं में काफ़ी कम सजा हुई है। 80% जुर्माने की धनराशि मृतक की पत्नी को जाएगी। सुमित के लिए कोई राहत नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।